सिया और केतन का जो स्टोरी है ना, इसमें आपको जब इस गहराई में जाएँगे ना, तो फिर आपका दिल दहल जाएगा। और इसमें ख़ासकर ज़्यादा सिया का गलती तो है ही, साथ ही उसके बॉयफ्रेंड उसका भी है हाथ, और वो भी गुनहगार हैं, उनको भी सज़ा होनी चाहिए। और उसके साथ है जो उनके माता-पिता आरोप लगा रहे हैं कि जो इसमें गुनहगार हैं, अगर मेरी बेटी वास्तव में गलत कदम उठाई है, तो उसको भी उसी तरह से सज़ा देना चाहिए। उनका भी कहना सही है। लेकिन अगर इस मुद्दे को गहराई से समझेंगे ना, तो फिर आपको एहसास होगा कि ये हो क्यों रहा है आजकल। हर 1-2 महीने में आपको इस तरह का कहीं न कहीं देखने को मिल जा रहा है, और सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो जा रहा है। कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसे कांड हैं, जो उतने चर्चित नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा गलती आप किसको बता सकते हैं? देखिए, हम ये कोई निष्कर्ष नहीं निकाल के दे रहे कि यही गुनहगार है और इसको इस तरह का सज़ा होना चाहिए। एक अपनी बात रख रहे हैं जो समाज की तरह से। ऐसे पुलिस इसमें काम कर रही है, पुलिस का काम है अपना जिस तरह से जो गुनहगार होंगे उसको सज़ा दिलाना। लेकिन आज के जो ज़माना इस तरह से हो गया है और माहौल एक डर का बन गया है, जिसमें लड़की और लड़के आज के जो अनमैरिड हैं, वो भी इस प्लानिंग से बहुत उनको डर लगने लगा है कि अरेंज मैरेज करें तो फिर कैसे होगा? अगर लव मैरेज भी कर रहे हैं, तो फिर उसमें भी और सारे कांड आ जा रहे हैं। तो अपनी एक बात रख रहे हैं जिसमें पहले ही केतन को जो मर्डर हुआ है ना, उसकी हम बात रखेंगे तो फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। इसमें उनके जो मीडिया के अनुसार यहाँ पे बात रखी गई है, सिया और केतन की फरवरी में सगाई हुई थी और नवंबर में उदयपुर में एक भव्य समारोह में दोनों की शादी होनी थी। जानकारी के मुताबिक सिया और चेतन ने एक दूसरे के साथ भागने के बजाय केतन की हत्या का फैसला लिया। इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि भागने से उनके परिवार की बदनामी होगी। दोनों ने खुद इस बात की गवाही दी है। कथित तौर पर सिया ने अपने परिवार वालों को चेतन के साथ रिश्ते के बारे में बताया था। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। और इस शादी के लिए मना भी किया था। हालांकि परिवार वालों ने इसके बावजूद उनकी शादी केतन के साथ कर दी। अब सिया जो के पिता है, उनकी जो बयान है वो समझेंगे। इस बीच सिया के पिता ने गुरुवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान केतन के हत्यारों की कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस अपराध के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स को, भले ही वह अपनी बेटी ही क्यों ना हो, उसी तरह कीले से खाई में धक्का दे दिया जाना चाहिए जिस तरह केतन को धकेला गया था। सिया के पिता ने कहा, केतन मेरे बेटे जैसा था और उसकी मौत ने हम दोनों परिवार को बुरी तरह से तोड़ दिया है। हम जोर शोर से शादी की तैयारी कर रहे थे। जो कुछ भी हुआ है वह बेहद दुखद है। आज भी हमें इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा है, और ये बात सच है। किसी को यकीन नहीं होता कि अपना बेटा इस तरह से खो दे और मेरे बच्चे इतना गलत कदम उठा दे। लेकिन इंटरनल अगर देखा जाए ना, तो हर किसी के अंदर में यही डर होता है। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स, हर किसी का जो पेरेंट्स है, उनका एक डर होता है, जिसने बोला कि उनके परिवार का एक डर था कि बदनामी ना हो जाए, इसलिए वो गलत कदम, मतलब कि भागकर शादी नहीं करना चाहते थे। तो उसने फिर दूसरे प्लान अपना रचे। उनके जो भी प्लान रचे, हालांकि ये गलत था, लेकिन उनके हिसाब से जो प्लान रचे कि चलो इसको हटा देते हैं बीच रास्ते से, तो फिर हम दोनों ही बचेंगे, तो फिर शादी करने के लिए मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे। उनका विचार यही हुआ। उसके बाद है जो फिर प्लान रचे। लेकिन शादी से पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अपने परिवार को बता रखे थे। जब वो बता रखी थी, तो उनके परिवार वाले ने नहीं माने। अब क्यों नहीं माने, किस लिए नहीं माने, ये तो फिर और जानकारी आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वजह क्या हो सकता है? यही कि नहीं, लव मैरिज अपने बच्चों को नहीं होने देंगे। अगर उनके किसी के बच्चे अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, तो परिवार सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और फिर न जाने कौन-कौन से कदम उठाते हैं, और फिर ऑफ़र भी देते हैं। और सबसे गलती यहीं पे होता है कि लड़की, हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, इसमें
दोनों आ जाते हैं, लड़की और लड़का दोनों भी। लेकिन खासकर अगर देखा जाए ना, तो लड़की यहाँ पे ऑप्शन देखकर थोड़ी देर के लिए वहाँ पे मान जाते हैं कि चलो भाई ठीक है, अगर हमें इससे बेहतर ऑप्शन मिल रहा है ना, उसके पास जॉब हो, उसके पास अच्छे पैसे हैं, तो फिर वहाँ पे मान जा रहे हैं। लेकिन फिर बाद में उनको रियलाइज होता है कि नहीं, हम गलत जगह जा रहे हैं, तो फिर उनका दूसरा कदम जो भी है अपनाते हैं। लेकिन पहले तो यही गलती कर देते हैं कि भाई जब आपके पास बॉयफ्रेंड है, तो फिर आप उस अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, उसी के साथ अगर आप जीवन बिताना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे फाइट क्यों नहीं करते? फिर दूसरा कदम उठाने का जो तरीका हो जाता है, एक क्यों हो जाता है? उसी तरह से लड़के की तरफ से भी है। भाई अगर आपको किसी से शादी करना है, तो फिर वहाँ पे अपने परिवार के साथ डटते क्यों नहीं है? फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि चलो ये सुंदर लड़की है, मतलब जो भी आपको लड़की में ऑप्शन दिख जाता है, किसी अपने गर्लफ्रेंड से ज़्यादा ऑप्शन दिख जाता है, तो फिर वहाँ पे आप मान जाते हैं। फिर उसके बाद जो घर वाले के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर शादी करते हैं। उसके बाद जो परिणाम आता है, तो फिर आपका जो रिजल्ट होता है वो देखते ही हैं किस तरह से होता है। उसके बाद सारे के सारे फैमिली, लड़का हो या लड़की, दोनों का फैमिली है जो बर्बाद हो जाते हैं। फिर केस मुकदमे, पुलिस के चक्कर, या फिर पूरी तरह से जो टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनको भरपाई करने में ताउम्र ख़त्म हो जाता है। तो पहला यही चीज़ है कि अगर पेरेंट्स मान जाना चाहिए कि चलो भाई, अगर मेरे बच्चे किसी के साथ हो, लड़का हो या लड़की, अगर पेरेंट्स मान जाते हैं कि चलो, अगर मेरे बच्चे जिसके साथ रहना चाहते हैं उसमें ही भलाई है, उसी के साथ हमें रहना है, उसी की खुशी में हमें खुशियाँ ही ढूँढना है, तो फिर नया ऑप्शन समाज का जो ला देते हैं या फिर अपने चॉइस का ला देते हैं कि नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, मेरा बच्चा मेरा बात क्यों नहीं मानेगा? इस बात पे अड़ जाते हैं और फिर उनको ऑप्शन इतना देते हैं ना कि फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और फिर मान जाता है। लेकिन आपको लगता है कि मेरे बच्चे मेरी बात मान गया, और फिर जो हम कहते हैं या फिर हम जहाँ शादी करना चाहते हैं वहाँ पे करते हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं होता है, वो ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर वहाँ पे गलत कदम या फिर जो आप ऑप्शन देते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन हकीकत जो परिणाम आता है वो आप देखते ही हैं। फिर आप बोलते हैं कि मेरे बच्चे ही खराब हैं। यहाँ पे जो उनके पिता और माता ने बोले कि इसने भी गलत किया कि तो इसको भी किसी भी किले से ले जाकर धक्का दे दो, सही है। लेकिन आपके बच्चे तो आपको बताए होंगे, तभी तो कदम उठाए। तो इस जो केस में अगर देखा जाए, तो सिया, उसके बाद चेतन तो गुनहगार है ही। उनके साथ गार्जियन भी है, लेकिन सामाजिक तौर पे नहीं लोग देखते हैं, नहीं समझते हैं। लेकिन सबसे जो मुद्दा जो होता है, वो जो जड़ होता है ना, यही चीज़ होता है। उनके गार्जियन, किसी भी के गार्जियन को ना ही मानना अपने बच्चे के प्रति, तभी ये बच्चे गलत कदम उठाते हैं। अगर गार्जियन सपोर्ट कर देते कि चलो जो भी है जैसा भी है, अब तुम अगर इसके साथ खुश रहना चाहते हो तो तुम समझो। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है, कोई भी सहारा चाहता है, तो आप खुल के सपोर्ट क्यों नहीं करते? सपोर्ट अगर करते हैं तो फिर वो बच्चे कमज़ोर नहीं पड़ पाएंगे। हाँ, अगर पूरे तरह से अगर आपके बच्चे कोई गलत पार्टनर के साथ चूज कर लिए या आपको पता है कि यह गलत है, तो फिर वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाना उचित है। लेकिन कास्ट को देखकर, उनके कम इनकम को देखकर, किसी की कम सुंदरता को देखकर कि नहीं ये मेरी बहू लायक नहीं है, या फिर मेरे खानदान की तरफ नहीं है, या फिर मैं मेरे खानदान से मैच नहीं कर रहा है, उतने उसके पास पैसे नहीं है, उतने उसकी हैसियत नहीं है, तो अगर ये सब चीज़ देखकर अगर कोई अलग रिश्ता तय करते हैं ना, तो उसका परिणाम अक्सर यही होता है। और फिर समाज और आज की जो जनरेशन है उसमें जो डर पैदा हो गया है, इसका भरपाई करना बहुत मुश्किल है। तो यही बोलेंगे, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो फिर वहाँ पे डट के खड़े हो जाइए, लड़ जाइए। इतना गलत कदम उठाने से कहीं कई गुना आसान है वहाँ पे आपको खड़े होना। अब इसमें जो गलत कदम उठा लिए है, अब इसकी तो ज़िंदगी, सिया का तो ज़िंदगी ख़त्म ही है, चेतन का भी ख़त्म है। तो वहाँ पे अगर आप डटते हैं, वहाँ पे आप लड़ते हैं पेरेंट्स से, तो फिर क्यों नहीं सफल हो सकता है? लेकिन आप यही गलती कर देते हैं
कि आपको ऑप्शन मिलता है तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकिए, इस चीज़ से बचिए और सही जीवन साथी चूज़ कीजिए। और फिर पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे तो पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कीजिए, तो फिर रिज़ल्ट आपका बेहतर हो सकता है। नहीं तो जो डर है ना भई, इसका कहना बहुत मुश्किल है और इसका भरपाई करना भी बहुत मुश्किल है। खैर, उनके सिया जो की है केतन के साथ, इसका भरपाई करना भी बहुत मुश्किल है और कभी नहीं हो पाएगा। और ये जो गलत कदम उठाई है तो उनका भी परिणाम गलत ही मिलेगा, जो कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। और आप लोग भी आगे ख्याल रखिए और इतना गलत कदम उठाने से पहले आप अपने फैमिली के साथ फाइट कीजिए, वहाँ पे डटे रहिए कि नहीं, हमें इस कदम नहीं उठाना है, हमें यही कदम उठाना है। धन्यवाद।